हेलो स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके पहले के लेक्चर में हमने बात कर लिया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, और अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर क्या इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर होते हैं। नेचर में क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं इतना क्लोज होते हैं कि प्रेशर लगाने से इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से क्या है, क्लोज है। तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड का प्रेशर पे कोई इफेक्ट, प्रेशर का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी के केस में। अगर हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो इसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि ये लिक्विड है, ठीक है, ये बीकर है, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, गैस के क्या है, पार्टिकल्स है। तो देखिए गैस जो होता है वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है। आपको मालूम है गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, गैस प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये गैस के पार्टिकल जितना प्रेशर लगाएंगे इस लिक्विड के सरफेस पे, ये गैस के पार्टिकल जो हैं इस लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर लगाएंगे उनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी लिक्विड के अंदर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम ये कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कितना प्रेशर लगा रहा है, जितना ज्यादा गैस के पार्टिकल प्रेशर लगाएंगे उस गैस के लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा समझिएगा, नोट करें बात स्टूडेंट यहाँ पे ये है, हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रेशर P1 है और गैस की सॉल्युबिलिटी S1 है, अगर P1 प्रेशर पे गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, S1 है, और मैंने प्रेशर को बढ़ा करके P1 से क्या कर दिया, P2 कर दिया, तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर S1 से बढ़ करके क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी। तो इनके बीच में अगर हम रिलेशनशिप देखें तो हम कह सकते हैं P1 अपान P2 इक्वल टू S1 अपान H2। और अगर हम यहाँ पर मास लेते हैं तो हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं P1 अपान P2 इक्वल टू M1 अपान M2, M1 अपान M2। क्लियर है? अब हम सेकेंड पॉइंट ये बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये कोई पॉन्ड है, थोड़ा समझिएगा, ये पॉन्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर जो एयर है, तो एयर में बहुत सारी गैसेस हैं। इस एयर के अंदर बहुत सारी क्या है, गैसेस। हम जानते हैं एयर क्या है, एयर जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, गैसेस का, बहुत सारे गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके अंदर जो है O2 भी होगा, N2 भी होगा, CO2 भी होगा, हीलियम भी होगा, बहुत सारी गैसेस होंगी एयर में। और हर गैस क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी कहाँ पे, लिक्विड के सरफेस पे, ठीक है। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि O2 है, ठीक है, N2 गैस है, ठीक है, CO2 गैस भी है लिक्विड सरफेस पे, हीलियम गैस भी है। तो हर गैस क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। O2 प्रेशर लगाया तो O2 के मॉलिक्यूल डिजॉल्व हुए, CO2 भी प्रेशर लगाया, ये भी डिजॉल्व हुआ, हीलियम ने प्रेशर लगाया, हीलियम भी डिजॉल्व हुआ, ठीक है। हर गैस अपना अपना प्रेशर लगा रही है। क्लियर है? अब हम ये कहते हैं कि जो गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी जो होगी इस पॉन्ड के अंदर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसी चीज को हेनरी ने क्या समझाया, हेनरी ने एक लॉ दिया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द surface of liquid is directly
proportional to its mole fraction present in solution at constant temperature। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जो पार्शियल प्रेशर, अच्छा पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेस हैं तो हर गैस का अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो इंडिविजुअल किसी गैस के प्रेशर में हम बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, तो ऑक्सीजन गैस कितना प्रेशर लगा रहा है, तो हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो जब कहीं भी एक से ज्यादा गैस होती है तो किसी एक गैस के प्रेशर को हम एक्सप्लेन करने के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो क्या कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे, जो लिक्विड के सरफेस पे ये जो गैसेस जो है वो क्या लगा रही है, जो प्रेशर लगा रही है वह क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के, उसी के मोल फ्रैक्शन के। कौन सा मोल फ्रैक्शन, जो सोल्यूशन के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि सोल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन, उस गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, उसने प्रेशर क्या लगाया है, ज्यादा लगाया है। तो जो गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा सोल्यूशन लिक्विड सरफेस के ऊपर, उस गैस की सॉल्बिलिटी जो होगी लिक्विड के अंदर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी को किसने समझाया, हेनरी ने समझाया। क्लियर है। तो हेनरी ने क्या बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई गैस जितना ज्यादा लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएगा, उस गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड के अंदर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखें, हम लोग कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट लेके आते हैं, और यहाँ पर हमने कांस्टेंट क्या लिखा है, KH। KH क्या है, तो KH को हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट, इसको हम लोग हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं KH को। ठीक है, KH को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, PH क्या है, प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के सरफेस जो गैस प्रेशर लगा रहा है। और X गैस क्या है, X गैस जो है, गैस का वह मोल फ्रैक्शन है जो लिक्विड के अंदर है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गैस लिक्विड के अंदर भी है और लिक्विड के सरफेस के ऊपर भी है। तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर मैं नहीं ले रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, जो लिक्विड मतलब लिक्विड के अंदर है, मतलब सोल्यूशन के अंदर जो है, उसका हमको क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन लेना है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे थोड़ा हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट जो होता है, हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। KH की जो वैल्यू होती है वह डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट टाइप की गैस ले रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए KH की वैल्यू डिफरेंट आती है। एज वेल एज द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। और ये कह रहा है कि अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर पे एक ही गैस लेते हैं तो उसके लिए भी KH की वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो KH है, यही चीज को हेनरी लॉ कांस्टेंट हम कह रहे हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वह डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और सेम गैस के लिए भी डिफरेंट होती है डिफरेंट टेम्परेचर पे। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि कोई दो गैस है A और B, और उनके लिए KH की वैल्यू दे दिया गया। ठीक है, एक कांस्टेंट
टेम्परेचर पे उनकी केएच की वैल्यू दे दी गई, ठीक है। और कहा कि बताइए कौन सी गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड के अंदर ज्यादा होती है, कौन से गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड के अंदर ज्यादा है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे पास कोई दो गैस है ए एंड बी, ठीक है, और ए की जो केएच की वैल्यू है वो है 2.5 इंटू 10⁴ एटीएम, और बी के लिए केएच की वैल्यू जो है वो क्या है 4.0 इंटू 10⁻³ एटीएम। अब क्वेश्चन ये है किस गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड के अंदर ज्यादा होगी, दोनों के लिए केएच की वैल्यू दे दिया गया। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने क्या कहा कि प्रेशर ऑफ गैस KH इंटू एक्स गैस, ठीक है, इंटू एक्स गैस। अगर हम बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे जो KH होता है वह मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिस गैस के लिए KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस गैस का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड क्या होगा, कम होगा, और जिसके लिए KH की वैल्यू कम होगा उस गैस का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप क्या देख रहे हो, ए और बी में किसके लिए KH की वैल्यू कम है, तो ए और बी में देखो बी का KH की वैल्यू क्या है, कम है। अगर KH की वैल्यू कम है बी का, इसका मतलब जो है बी की सॉल्बिलिटी जो लिक्विड के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में भी पूछते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमसे बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो लिक्विड के सरफेस पे जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है। तो हम ये कहते हैं, देखिए एक साइंटिस्ट हैं डाल्टन्स ने पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट दिया। हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स ने क्या कहा, डाल्टन्स ने कहा कि द पार्शियल प्रेशर of gas, the partial pressure of gas is equal to mole fraction of gas into total pressure, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा कि अगर किसी कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेस हैं तो पर्टिकुलर कोई एक गैस कितना लगा रहा है प्रेशर कंटेनर के वाल पे, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उन्होंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, उस गैस का मोल फ्रैक्शन लेंगे इनटू टोटल प्रेशर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि अगर एक्स गैस क्या है, गैस का वह मोल फ्रैक्शन है जो लिक्विड के अंदर है, और एक्स डैश गैस क्या है, गैस का वह मोल फ्रैक्शन है जो लिक्विड के सरफेस के क्या है, ऊपर है। तो हम ये कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड एक्स डैश गैस इनटू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या था कि P गैस इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू एक्स गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हम P गैस के जगह ये भी रख सकते हैं एक्स डैश गैस इंटू टोटल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि किसी गैस का लिक्विड के सरफेस पे मोल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बात होगी। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बच्चे सोचते हैं सर ये तो आपने एटीएम दिखाई तो प्रेशर का होता है। तो देखिए जो यूनिट प्रेशर का होता है वही यूनिट किसका होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट का होता है। क्यों, क्योंकि अभी आपने क्या कहा कि P गैस इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। अब चूंकि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो जो यूनिट प्रेशर का हुआ वही यूनिट क्या होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट का भी होगा, ठीक है। वही यूनिट किसका होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट का भी होगा। क्लियर है। अब इसके बाद के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। थैंक यू।